अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपका आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के हमारे पास प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, अब उसने वर्ड यूज़ किया प्रोग्रामिंग क्या है, इसका हमने तारुफ करना है। अब वो कहता है प्रोग्रामिंग का जो वर्ड्स निकला है वो निकला है प्रोग्राम से। ठीक है, प्रोग्राम अब क्या है, जैसे वर्ड है प्रोग्राम, वो कहता है जस्ट लाइक जैसे आपने घर से कहीं बाहर जाना है, आपने कहीं भी जाना है तो आप सबसे पहले क्या सेट करते हो कि मैं अपना क्या कर लें, प्रोग्राम सेट कर लें। हमने मंडे को जाना है, संडे को वापस आना है। जस्ट लाइक जो भी आपकी स्टेटमेंट है हम क्या करते हैं उसको एज अ प्रोग्राम हम कहते हैं ना कि ये मैंने क्या है प्रोग्राम। और समटाइम हम ये कह देते हैं ना कि हवाई प्रोग्राम भरने हैं, कि मतलब बातों में हम सारा प्रोग्राम क्या कर लेते हैं अपना सेट कर लेते हैं। कोई भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो विदाउट प्लानिंग, लेकिन उनको भी ऐड कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हम एट अ टाइम लेते हैं, एट अ टाइम उनका डिसीजन लेते हैं। लेकिन हर चीज़ में, हर काम में हमारा क्या होता है, कोई ना कोई सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस के थ्रू हम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम तो अपनी डेली लाइफ में प्रोग्राम का लफ्ज़ इतना यूज़ करते हैं कि हम थोड़ी अरसे के बाद कहते हैं कि मेरा ये प्रोग्राम है, मैंने आगे ये करना है। तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्रोग्राम है, तुमने फ्यूचर में क्या करना है। तो वो सारी हमारी क्या होती है, हमारी प्रोग्रामिंग होती है। तो कहते हैं इसका लफ्ज़ निकला है प्रोग्राम से, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम क्या होता है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन के हदायत की एक पूरी लिस्ट होती है कि मैंने ये काम ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है। अगर मैंने जाना है तो मैंने सुबह 8 बजे निकलना है, 9 बजे मुझे बस मिलेगी, इतने बजे मैं वहाँ पे पहुँचना है और वापस रिटर्न मैंने क्या है इतने बजे आना है। तो वो पूरा जो आपके एक प्रोग्राम को सेट करने के लिए जो पूरी एक हदायत दी जाती है उनको क्या कहते हैं, ये आपका क्या है प्रोग्राम है। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, सेट ऑफ ए इंस्ट्रक्शन। वो कहते हैं सेकंड चीज़ प्रोग्राम में हमारे पास क्या आ जाती है, कोडिंग। हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो किसी ना किसी फॉर्म में लिखनी है, जिस फॉर्म में उसको लिख रहे हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, कोडिंग। हमारे पास कोडिंग क्या होती है, वो कहता है प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग द सोर्स कोड ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। के मतलब जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है उस प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन के हमने किस तरह से लिखना है, उसको राइट किस तरह से करना है, फिर उसकी टेस्टिंग किस तरह से परफॉर्म करनी है, उस सारे सोर्स कोड को लिखने का जितना भी स्टाइल होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मेरी क्या है, कोडिंग है। अब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना था उसको किसी फॉर्म में क्या करना है, राइट भी तो करना है ना। तो उस प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, जो इसको डिज़ाइन करने के लिए प्रोसेस यूज़ होता है, राइटिंग के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारी क्या होती है, कोडिंग होती है। ठीक है, तो किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम तो कंप्यूटर के सेट से पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर में हम कभी इसको कोडिंग सी में हो सकती है, C++ में लिख लेते हैं, जावा में लिख लेते हैं, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज है। तो हम अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट क्या करते हैं, अपनी कोडिंग उस सारी लैंग्वेज में राइट कर लेते हैं। एक दफ़ा हम पहले सिंपल सारा प्रोग्राम लिख देते हैं कि मैंने इंटीजर लेने हैं, जस्ट लाइक मैंने क्या करना है, इंट ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, फिर मैंने लिख दिया कि मैंने क्या करना है, सम करना है, फिर मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। लेकिन मैंने कोई भी यहाँ पे लैंग्वेज डिस्क्राइब नहीं की। ठीक है, एक जस्ट इंस्ट्रक्शन लिख दी। फिर कोडिंग में क्या आ जाएगा, मैं इसको किसी ना किसी लैंग्वेज में एंटर करूँगी, चाहे मैं इसको सी में करूँ या C++ में करूँ। तो वो कहता है कि जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज करते हैं, जो वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, राइटिंग, टेस्टिंग, सोर्स, वो सारा आपका क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाती है। ठीक है, वो कहता है जस्ट लाइक जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, वेलकम टू पाकिस्तान, मैंने ये क्या कर दिया, इंस्ट्रक्शन पास कर दी कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर जब मैं इसके ऊपर कोई ना कोई कोडिंग लगाऊंगी, लैंग्वेज लगाऊंगी कि ये इसको क्या करना है, प्रिंट एफ, तो ये मुझे एज इट इज़ क्या दे देगा, इसकी आउटपुट। फिर मैंने उसको सेकंड कमांड क्या दे दी, सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या दे दी कि प्रोग्राम क्लास, मुझे प्रिंट एफ कर दो कि प्रोग्राम क्लास। तो वो मुझे क्या प्रिंट एफ करके दे देगा, प्रोग्राम क्लास। तो ये मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि मुझे ये काम परफॉर्म करके दो, तो वो इस तरह मुझे क्या करके दे रहा है, ये वाली वर्किंग परफॉर्म करके रिटर्न में दे रहा है। हमारे पास आपने जो भी प्रोग्राम एंटर करना है ना, उसको हम क्या कहते हैं कि कमांड देना। हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड देते हैं कि मुझे ये वाली वर्किंग परफॉर्म करके दो। तो ये हमारे पास है कि वो कहता है हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। वो कहता है जस्ट लाइक आप उर्दू बोलते हो, उर्दू स्पीकिंग, तो आपका कंप्यूटर उस उर्दू ज़बान को नहीं समझ सकता, ना ही आपका माइक स्पीकर समझ सकता है। इंग्लिश बोलते हो तब भी, और भी कोई भी लैंग्वेज, तो कंप्यूटर किस ज़बान को समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी फॉर्म को। और वो बाइनरी, हम ये तो नहीं है ना कि अब बोलना हो तो हम 010101 एंटर करें। तो हम उस फॉर्म में क्या करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर को क्या करवाते हैं, अंडरस्टैंड करवाते हैं कि मैं ये चीज़ क्या करना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमने अपने कंप्यूटर को अपनी कोई भी चीज़ देने के लिए, अपनी कोई भी शनाख्त के लिए, कोई भी पहचान के लिए, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जो उससे कोलैबोरेट करने का तरीका
होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से क्या करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ, आपने मुझसे बात करनी है, हम उर्दू में भी कर लेते हैं, पंजाबी में कर लेते हैं, इंग्लिश में हमारा इतना फ्लो नहीं है तो हम अवॉइड करते हैं, हम इंग्लिश में बात ना करें। अगर आप मुझसे पश्तो में या किसी और ज़बान में बात करें तो वो मैं नहीं समझ सकती। ठीक है, अब वो कहता है कि कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग का वे है प्रोग्रामिंग, तो हम कंप्यूटर के साथ अंडरस्टैंडिंग है उसे बातें करने के लिए जो यूज़ करते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे लिए प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कंप्यूटर में करवाने के लिए क्या है, हमारे लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी है।